कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने और ये दिखा देंगे सबको, इन हालातों में भी आता है दरिया करना पार हमें। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज लोकसभा के पटल पर एक बेहद अहम और दूरगामी प्रभाव वाला विधेयक पेश किया गया। सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानूनों में संशोधन विधेयक 2025 पर सदन में विस्तार से चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान सांसद कमलजीत सहरावत ने अपने विचार रखते हुए इस विधेयक को देश के हर नागरिक के लिए सुरक्षा की नई गारंटी बताया। तो आइए देखते हैं संसद में कमलजीत सहरावत ने क्या कुछ कहा। बहुत बढ़िया। आज आपने मुझे भारत के एक भविष्य को मजबूत करने वाले बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। भारत विश्व का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र, 140 करोड़ लोगों का देश, बड़ी आबादी, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिसमें न स्थायी इनकम और न ही सामाजिक सुरक्षा के कोई प्रावधान थे। आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा आज प्रस्तुत सबका बीमा सबकी रक्षा संशोधन विधेयक 2025 केवल एक आर्थिक सुधार नहीं बल्कि सभापति जी सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से ये एक दूरदर्शी पहल है। बीमा किसी भी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होता है और भारत में आज भी बीमा कवरेज ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने ये सभी आंकड़े हमारे सामने पेश किए। ये विधेयक किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और निम्न वर्ग के लोगों तक बीमा की पहुंच को बढ़ाएगा और वित्तीय समावेशन को वास्तविक अर्थ देगा। भारत प्राकृतिक आपदाओं और स्वास्थ्य संगठनों के प्रति संवेदनशील देश है। बीमा व्यवस्था इस नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का एक साधन भी है जिससे परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा और परिवारों की बचत भी सुरक्षित रहेगी। मोदी सरकार ने समय समय पर इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाई क्योंकि ये पूंजीगत क्षमता यानी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। इस निर्णय से इस सेक्टर में पूंजी की कमी दूर होगी। इस बिल से ग्रामीण और कमजोर वर्गों को बीमा कवरेज में लाभ मिलेगा। ज्यादा कंपनी आने से बीमा पॉलिसी कॉम्पिटिटिव रेट पर सस्ते दर पर बीमा पॉलिसीज को ऑफर करेंगी। क्लेम सेटलमेंट फास्ट होगा। एक्सपर्ट और स्किल बढ़ने से इंडिया ग्लोबल हब बनेगा जिससे भारत में रोजगार की दृष्टि से भी गति बढ़ेगी। इंश्योरेंस सेक्टर लॉन्ग टर्म कैपिटल को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा जिससे भारत में हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और स्वच्छ ऊर्जा आदि में विकास होगा। वित्त मंत्री जी ने बिल के ड्राफ्ट में स्पष्ट किया है कि प्रबंधन और नियंत्रण भारत में ही रहेगा। प्रीमियम का निवेश भारत में ही होगा। आईआरडीआई के सख्त नियम लागू होंगे और पॉलिसी होल्डर्स के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। मुझे लगता नहीं कि इतने स्पष्ट बिल में इन प्रोविजंस के बाद भी विपक्ष को कोई सवाल है। बिल में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि बिल में पॉलिसी होल्डर्स की एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड का भी प्रोविजन किया जाएगा जिससे कि सेफ्टी मैकेनिज्म के लिए पॉलिसी होल्डर्स को उनके अधिकार के प्रति शिक्षित किया जाएगा। वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि एलआईसी अब नए जोनल ऑफिस खोलेंगे जो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि सरकार की रणनीतिक निगरानी उनके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। और सबसे बड़ा डर डेटा का। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने यह भी स्पष्ट किया कि डेटा प्रोटेक्शन एंड पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट के सेफगार्ड को भी इस बिल में पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। इस नए बीमा विधेयक से भारत एक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आदरणीय सभापति जी, विपक्ष के लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं कि सरकार जल्दी में क्यों है। आपने मानसून सत्र में देखा
कि पूरे 1 महीने सत्र को चलने नहीं दिया गया और जिन विषयों पर इनके पास जवाब देने के लिए यहाँ पर कोई उत्तर नहीं था, इनको उठकर भागना पड़ा। तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी हर समय देश के लिए सोचते हैं और सरकार रात दिन विकसित भारत के लिए काम कर रही है। प्लीज कंक्लूड। जी, प्रधानमंत्री जी के विषय में कहना चाहती हूँ कि पाना चाहते हैं जो कुछ कल उनकी जिंदगी में करने के लिए बस आज होता है। लगा देते हैं जी जान वो लक्ष्य को पाने के लिए, उनकी इसी अदा में उनकी सफलता का राज होता है। अंत में समर्थन करते हुए मैं कहना चाहती हूं कि ये बिल न केवल इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 का सपना साकार करेगा, अपितु ये बिल भारत को आधुनिक, समावेशी और सुरक्षित बीमा सेक्टर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा विकसित भारत की तरफ बढ़ने के लिए जो आज बिल पेश किया गया है, वो विकसित भारत की तरफ बढ़ने का सही समय है, यही समय है। इसलिए विपक्ष के साथियों को ये भी कहना चाहती हूँ कि किसी मोड़ पर घबराकर न थम जाइए आप। जो बात नहीं है अपनाइए आप। डरते क्यों हैं नई राह पर चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, साथ आइए आप। और इसके साथ ही मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत का समर्थन करती हूँ। आपने इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह विधेयक आने वाले समय में देश के करोड़ों नागरिकों को सुरक्षा, भरोसा और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। अब देखना होगा कि यह विधेयक किस तरह से लागू होकर देश की बीमा व्यवस्था को मजबूत बनाता है और आम जनता को इसका कितना लाभ मिलता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।